क्या कानून पालन है? रोड पर नमाज पढ़ना चाहिए। आप कांवड़ यात्रा करते हैं, कहाँ करते हैं? अपना घर में करते हैं, सड़क पर करते हैं ना? सड़कें बंद होती है कि नहीं? जागरण कहाँ करते हैं? सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा कहाँ करते हैं? अरे भाई, तो कोई ईसाई है, जनसंख्या कम है तो नहीं पूजा करेगा? अरे भाई, देश के मुसलमान भाइयों ने सौहार्द अपनाया है, भाईचारा के लिए, गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए। तो क्यों नहीं आप पूछते हैं कि भाई योगी जी या मोदी जी से है पिछवाड़े में दम? क्यों नहीं राष्ट्रीय माता घोषित करते हैं? सिर्फ चंदा खाने के लिए, बलवा करने के लिए हैं? यूपी में नॉनवेज के दुकानों पर भावना हाथ हो जाती है, तोड़फाड़ कीजिएगा, बंगाल में मंगलवार के दिन खाइएगा। अब होता, हर राज्य में धार्मिक न्यास बोर्ड होता है, समझिए। आप पत्रकारिता करते हैं, सीनियर पत्रकार हैं, तो धार्मिक न्यास बोर्ड का काम क्या है? आप जगह जगह पंडाल लगाकर लोगों को कहते हैं कि सड़क जाम मत कीजिए, इस पंडाल के अंदर में नमाज पढ़िए, तब ना समझ में आता। सर, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मुसलमान अगर सड़क पर नमाज पढ़ा तो इलाज कर देंगे। सबसे बड़ी बात है, सड़क भी इसी समाज का है, जो भारत में लोग रहते हैं, उन्हीं के टैक्स के पैसों से बना हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी की कोई पैतृक संपत्ति नहीं है सड़क। और ये बयान तब देना पड़ता है, उन लोगों को देना पड़ता है जो लोग नकारे होते, निकम्मे होते हैं। वो ऐसा बयान इसलिए देते हैं कि उनकी जो कारगुजारियां हैं, उनका जो जुल्म सितम है, उनका जो कुकर्म है। तो एक बात बताइए, इलाज करने वाले इतने बेहतर डॉक्टर उस समय कहाँ मर जाते हैं जब कोडीन कफ सिरप वाला मामला आता है? उसी उत्तर प्रदेश से नकली सॉस आ रहा है। आप बताइए, तो जहाँ वहाँ आए दिन ऐसा कोई दिन नहीं जहाँ महिलाओं के साथ दुरंदगी नहीं हो रहा है, उस समय उनका इलाज कहाँ चला जाता है? बात साफ और स्पष्ट है। यहाँ तक कि यूपी पुलिस की महिला जो करवा चौथ मनाने जाती है, वो भी सुरक्षित नहीं होती है। बदायूं में देखा होगा कि एम्बुलेंस तक सुविधा नहीं है, लोग बैटरी रिक्शा पर खाट पर डालकर एम्बुलेंस बनाकर जा रहे होते, कोई ठेला पर डाल के लेके जा रहा होता है, कोई कंधे पर। शिफ्ट में नमाज पढ़ी है ना? अरे भाई, योगी जी, तुम्हें पता है शिफ्ट में नमाज है? तुम किस धर्म के हो? तुम चाहे किसी धर्म को, धर्म मनाने की आजादी बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में वो ताकत दी है, धार्मिक स्वतंत्रता की, विचारों की अभिव्यक्ति की। तो आप संविधान से ऊपर हो गए योगी जी। और दूसरी बात, ये भगवा के बेस में, साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। आप उस समय काहे चुप होते हैं जब जुल्म और अत्याचार हो रहा होता है, जब ब्रजभूषण शरण सिंह का आतंक होता है, जब कुलदीप सेंगर जैसे लोगों का आतंक होता है, जब हाथरस जैसी घटना होती है, जब बीएचयू जैसी घटना होती है, तब आप चुप और मौन क्यों होते हैं? देखिए, धर्म जीवन जीने की सलीका सिखाता है। धर्म एक सभ्यता और संस्कृति है जो ये सलीके सिखाता है कि आपको कैसे जीना है, अच्छाई कैसे करनी है, बुराई का खात्मा कैसे करना है, प्राणियों में सद्भावना कैसे लानी है, विश्व का कल्याण कैसे करना है। हर जीव में जब ईश्वर का वास होता है, तो भाई एक आदमी ये एक धार्मिक ओहदे पर बैठा हुआ आधुनिक भारत का रावण और कालनेमी किसी भी धर्म के व्यक्ति को उसकी धार्मिक स्वतंत्रता कैसे छीन सकता है? कानून का पालन तो कर रहे हैं ना योगी जी? अरे भाई, क्या कानून पालन है? रोड पर नमाज पढ़ना चाहिए। आप कांवड़ यात्रा करते हैं, कहाँ करते हैं? अपना घर में करते हैं, सड़क पर करते हैं ना? सड़कें बंद होती है कि नहीं? जागरण कहाँ करते हैं? सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा कहाँ करते हैं? अरे भाई, तो कोई ईसाई है, जनसंख्या कम है तो नहीं पूजा करेगा? अरे भाई, देश के मुसलमान भाइयों ने सौहार्द अपनाया है, भाईचारा के लिए, गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए। तो क्यों नहीं आप पूछते हैं कि भाई योगी जी या मोदी जी से है पिछवाड़े में दम? क्यों नहीं राष्ट्रीय माता घोषित करते हैं? सिर्फ चंदा खाने के लिए, बलवा करने के लिए हैं? यूपी में नॉनवेज के दुकानों पर भावना हाथ हो जाती है, तोड़फाड़ कीजिएगा, बंगाल में मंगलवार के दिन खाइएगा। अगर योगी कानून का पालन न करें तो अभी चिल्लाओगे कि अरे भाई, नहीं कर रहे हैं। कानून का पालन तब होता, हर राज्य में धार्मिक न्यास बोर्ड होता है, समझिए। आप पत्रकारिता करते हैं, सीनियर पत्रकार हैं, तो धार्मिक न्यास बोर्ड का काम क्या है? आप जगह जगह पंडाल लगाकर लोगों को कहते हैं कि सड़क जाम मत कीजिए, इस पंडाल के अंदर में नमाज पढ़िए, तब ना समझ में आता। आप समझिए,
किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री उस राज्य का जो मुखिया है उसकी जवाबदेही है कि उसके राज्य में अगर बौद्धिस्ट हैं तो बौद्धिस्टों के जो पर्व त्यौहार हैं उसमें खलल ना डालें। मुसलमान अगर रहते हैं तो मुसलमान भाइयों के बार त्यौहार में जैसे ईद बकरीद में खलल ना डालें। अगर वहाँ कोई जैन है तो भगवान महावीर की जयंती के दिन अगर वो हर्षोल्लास के साथ जीवन में निरस्ता को दूर करने के लिए ही त्यौहार बना है। योगी जी प्यार से समझा रहे हैं। अरे कौन सा प्यार है इनका? कोरिन कब सिरबला से प्यार से समझा रहे थे, कुलदीप सेंगर को प्यार से समझा रहे थे, बीएचयू के छात्रा के साथ दरिंदगी करने वाले को प्यार से समझा रहे थे, हैं? वो गांजा सप्लाई करने वाला रविंद्र जायसवाल को प्यार से समझा रहे थे कि बनारस में भाजपा व्यापार मंडल की जो महिला अध्यक्ष पेंटी बड़ा चुरा रही थी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, उसको प्यार से समझा रहे थे आप। अरे प्यार से मान जाओ तो ठीक है, दूसरी भाषा बोलूँगा तो कौन सी भाषा समझाओगे? कौन सी भाषा बताओ? बड़ा आपको दर्द हो रहा है भाई। आप तो ऐसे बिलबिला रहे हैं जैसे गलती से कुत्ते की पूंछ पर लात पड़ गया हो। ये देश सबका है ना भाई, सबके पुरखों ने देश की आज़ादी में कुर्बानी दी है। डरने को दिया, बंदूक हो गए बलदार हैं। आपको मुख्यमंत्री क्या बना दिया गया? आप तो छत पर से ही मूत रहे हैं, आग मूत रहे हैं आप। तो आप नमाज के लिए मना कब किया योगी जी ने? हैं? मना कब किया? तुम अभी कह रहे हो अगर मस्जिदों में जगह नहीं होगी तो लोग सड़क पर ही तो नमाज पढ़ेंगे। तुम पढ़िए ना, शिफ्ट में नमाज पढ़ा जाता है। कितने वक्त का नमाज होता है? आयो बड़ा, कितने वक्त का नमाज होता है? 5 बार का। तो 5 बार का कितने देर का नमाज होता है? अरे कितने देर का नमाज होता है भाई? आप समझो 10 मिनट में कौन सी आफत आ जाएगी? जब योगी आदित्यनाथ का रोड शो होता है बनारस में, जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं 3 दिन पहले ही से सारा अस्त व्यस्त हो जाता है। जाकर पूछा है कभी बनारस में लोगों से? खां अलूल जलूल बातें नहीं करते। देखिए देश की सभ्यता और संस्कृति रही है, गंगा जमुना तहजीब रहा है और विश्व में विख्यात जो भारत का अमन भाईचारा है उसको कोई भी आदमी अगर रौंदने की कोशिश करेगा, उसको तोड़ने की कोशिश करेगा, उसकी खैर नहीं। लखीमपुर खीरी का लड़का, ब्राह्मण लड़का सुसाइड किया था, क्यों नहीं बोलते? उनकी ही सरकार है। लेकिन सनातनी को बचाने के लिए रोड पर नमाज के लिए मना किया है। अरे भाई कौन से सनातनी? सनातनी योगी से बचेगा? आप जैसे लोगों को बचाने के लिए। अरे भैया जो अपने खुद बोकासी पार के रो रहा था संसद भवन में, बाल लेंगे 70 से अधिक धाराओं में मुकदमा वापिस लिया। जो आदमी अपना हिफाजत नहीं कर सकता दूसरे का क्या हिफाजत करेगा? हुड़दंग मचाते हैं। अरे भाई सुन लो यार, कोई हुड़दंग नहीं मचाता है। ये सब कहने की बातें हैं। ये सब चीज़ें किसी को भी बदनाम नहीं करना चाहिए। धार्मिक आस्था का सवाल है। लोग अपने धार्मिक कार्यों में लगेंगे कि भाजपा नेताओं की तरह अलग अलग मुजरा गाएंगे, ठुमका लगाएंगे। आपको क्या हमदर्दी है? क्यों? हम भारत के नहीं हैं? हम भारत के लोगों के प्रति प्यार ना करें? तुम्हें दर्द हो रहा है भाई? तुम तो पाकिस्तानी बलोच प्रवक्ता की तरह बोले जा रहे हो। तुम देश के गद्दार हो, तुम देश के आतंकवादी पत्रकार हो। तुम्हें देश में अमन भाईचारा पसंद नहीं है। तुम नहीं चाहते हो कि देश आगे बढ़े। नमाजवादी है क्या आप? अरे भैया हम नमाजवादी भी हैं, हम पूजावादी भी हैं, हम अरदासवादी भी हैं, हम इबादतवादी भी हैं। तुम्हें क्या दर्द है भाई? सड़क जिहाद कराओगे? कौन सा सड़क जिहाद? 10 लाख हिंदू बेटियों का लव जिहाद कराने वाला इंद्रेश कुमार आरएसएस का राष्ट्रीय मुस्लिम विचार मंच का है। कहाँ योगी का बुलडोजर? क्यों नहीं चलाता इंद्रेश कुमार के घर पर बुलडोजर? बताओ क्यों नहीं चलाता मुख्तार अब्बास नकवी के घर पर बुलडोजर? क्यों नहीं चलाता शहनवाज हुसैन के घर पर बुलडोजर? क्यों नहीं चलाता रामलाल के दामाद के घर पर बुलडोजर? खां यार, लाए 10 लाख लड़कियों की शादी करा दी मुस्लिमों में। अगर ये खबर पक्की हुई तो क्या जूता खाओगे? जूता खा के मानोगे? इंद्रेश कुमार राष्ट्रीय मुस्लिम विचार मंच का संयोजक जो आरएसएस से एफिलेटेड है, उसने खुद बयान दिया है। कौन बीफ बेच रहा है? जब देश के मुसलमान भाई कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करो, तो तुम्हारे पप्पा और तुम्हारे छोटा फेंटा वाले चाचा वो कहीं नहीं बंद कर रहे हैं भाई? ऐसी क्या मजबूरी है? मुस्लिम खुद राजनीति कर रहे हैं। तो तुम क्या कर रहे हो? चंदा खा रहे हो? अरे तुम चंदा के चटोरे हो। बिरयानी खाने पाकिस्तान पहुंच जाते हो, मछली खाने बंगाल पहुंच जाते हो। तुम्हारा एक नेता अमेरिका जाकर बीफ खा रहा होता, अटल बिहारी वाजपेयी। तुम्हारा एक ज्ञानी बाबा सुधांशु त्रिवेदी कहता है गाय नहीं मिथुन है, ये धर्मेंद्र है, ये हेमा मालिनी है, ये अभिषेक बच्चन है, ये अमिताभ बच्चन है। गाय तो गाय होती है। और तुम्हारी सरकार है, ज्यादातर राज्यों में तुम्हारी सरकार है, तो तुम ऑडियंस लाओ, गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दो। योगी सनातन का रक्षा कर रहे हैं, बताओ। कोई सनातन का रक्षा नहीं करता है। सनातन की रक्षा वही आदमी कर सकता है
देखिए, सनातन धर्म में पाप और पुण्य, 10 साल के नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण करने वाला, जेफरी एपिस्टीन से सलाह लेने वाला कभी सनातनी नहीं हो सकता। दूसरी बात, नकली दवाई बनाने वाला, नकली दवाई को प्रोत्साहित करने वाला, कभी जीवेश मिश्रा जैसे लोग, कोरिन कफ सिरप वाले जैसे लोग सनातनी नहीं हो सकते। ये धर्म की आड़ में जो नफरत फैला रहे हैं, धर्म के आड़ में जो कालाबाजारी कर रहे हैं, कोई रेपिस्ट सनातनी नहीं हो सकता। ये निश्चित तौर पर रावण और कालनेमी की नजायज औलादे हैं जो पाप करते हैं। हमारे सनातन का मूल जो चीज़ें हैं वो कहा गया है, धर्म की जय हो माने अच्छाई की जय हो, बुराई का नाश हो। ये सारी जो बुराई की प्रक्रियाएं हैं, जितनी बुराई ढूंढनी हो भाजपा में चले जाओ, एक से एक कलाकार मिलेंगे, जो जितना बड़ा लुच्चा उतना बड़ा ऊंचा। चलिए।